गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जहां पे आज हम 14 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं ये देखेंगे। उसी के साथ ऐसे कुछ जो हमने पिछले सीरीज में कुछ स्टॉक्स देखे थे जिनका क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा आया है, उसमें से कुछ स्टॉक्स हम फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे थोड़ी उनकी जानकारी लेने के लिए कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अगर आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर मोमेंटम देखा तो आज के दिन भी मतलब 13 अगस्त 2024 के दिन भी मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने मिला है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट मंडे से आज के दिन तक मतलब 13 अगस्त तक मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो 14 अगस्त को मार्केट कैसे हो सकता है ये तो हम जानकारी लेंगे। उसके पहले आज के मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम कल के लिए जो है थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं क्या होगा। सो यहाँ पे अगेन आज हमने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट है। ये वाला जो दायरा है जहाँ पे हमने रेक्टेंगल किया है, हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए ये वाला पार्ट, ठीक है। सो दोस्तों, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो लास्ट मंडे से लेकर आज तक मतलब 13 अगस्त तक बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में है। अगर ये वाला पार्ट भी देखोगे जहां पे हमने रेक्टेंगल किया है तो यहाँ पे 50,830 का जो लेवल है यहाँ पे ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड जैसे कि 49,659, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर हमने वहां पे बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया था। उसी तरह अगर आप इतना भी पार्ट देखोगे जहां पे हमने आज अगेन आपको यहाँ पे दिखा है कि 49,659 का अगर आप देखोगे तो वो वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है डाउन साइड। अगर कल के दिन मतलब 14 अगस्त को 49,659 ब्रेक होता है तो वहां से और 250 से 300 पॉइंट या 400 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। और जब तक बैंक निफ्टी 50,830 के ऊपर जाती नहीं है तब तक वहां से हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अगर आप क्योंकि अगर पूरा पिछला हफ्ते देखें और ये हफ्ते के पहले 2 दिन अगर देखो तो एक ही रेंज में मोमेंटम है। सो ओवरऑल चार्ट के बेसिस पे हमें लग रहा है जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करता लास्ट वीक का तब तक वहां से पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। और जब तक लास्ट वीक का जो बैंक निफ्टी का लो है 49,659 वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो वहां से डाउन की संभावना नहीं है। शायद ऐसे हो सकता है कल के दिन कि बैंक निफ्टी 49,659 जो कि अगर आप देखोगे 6 अगस्त को, ये देखिए हम जब भी आपसे डिस्कस करते हैं डेट वाइज जो प्राइस होता है प्राइस को हम बहुत जबरदस्त उसको फोकस करते हैं, जो कि हमारा ईटीआई का मेन प्राइस एक्शन जो कि हम हमारे कोर्सेस में भी प्राइस एक्शन पे सिखाया जाता है। तो आप में से अगर किसी को उसके ऊपर और थोड़ा नॉलेज गेन करना है तो जो हमारे कोर्सेस है वो भी डिस्क्रिप्शन में हम देंगे नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो जिस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा है वहां पे देखिए ये रेड वाला जो कैंडल है, अगर आप इसका लो देखोगे तो 49,659 का जो कि मैंने 2 मिनट पहले आपसे किया, तो 49,659 अगर ये लास्ट वीक का अगर लो ब्रेक करता है तो वहां से गिरावट। और ये जो हाई था 50,830, देखिए दोस्तों 12 अगस्त का जो हाई था 50,830 अगर ये ब्रेक होता है तो वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। बीच वाला जो पार्ट है वो रेंज बाउंड वाला रहेगा तो उसमें हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। सो अभी हम क्या करते हैं डायरेक्टली, आज हम क्या करते हैं कि जो हमारे लेवल्स है जिसका आप सभी लोग वेट करते हो उसके ऊपर नजर डालेंगे। बट ये वाला जो हमने आज पार्ट बताया इंपॉर्टेंट जो रेंज वाला, वो रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती हमें कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगी। तो चलिए लेवल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी स्पॉट का हमने कल के लिए लेवल्स कैलकुलेट किए।
सो आज का मतलब 13 अगस्त का जो क्लोज है बैंक निफ्टी का है वो है 49,831 और कल के लिए मतलब 14 अगस्त के लिए जो 50% लेवल है वो है 50,172। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का आज का क्लोज है वो है बिलो 50% लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइस की जो साइकोलॉजी थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50% लेवल है, मतलब आप ऐसे समझो कि आपका चार्ट है और उसका मिडल वाला जिसे हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम 50% रिट्रेसमेंट जो है वो है 50,172 और उसको हमने कंपेयर किया जो बैंक निफ्टी का आज का क्लोज है 13 अगस्त का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 49,831 तो यहाँ पे 49,967 का एक लेवल है और आज का लो 49,785। काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल है बिकॉज अगर आप पिछले हफ्ते देखोगे तो ये लेवल के आसपास 49,782 के आसपास बैंक निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया है। इसीलिए हम जो डिस्कशन करते हैं वो आपको नोट डाउन करना जरूरी है, उसके बेसिस पे आप कल के लिए प्लान कर सकते हो। दोस्तों मार्केट में शॉर्टकट नहीं है, आपको नोट डाउन करना है, जो लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपको नोट डाउन करना है, तो ही आप प्रॉपरली कुछ प्लानिंग कर सकते हो। सो ये दो जो लेवल्स है 49,785 जो कि आज का लो और 49,967 इसके बीच में आज का बैंक निफ्टी का क्लोज है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और आज का लो और पिछले हफ्ते का जो लो है 2 बार कम से कम बैंक निफ्टी ने बॉटम किया था वहां पे, अगर वो ब्रेक होता है मतलब कौन सा 49,785 और 49,782 राउंड फिगर, वो अगर ब्रेक होता है तो वहां से हमें 49,602 का लेवल मिलने की संभावना है। अभी यहाँ पे आपको एक ध्यान देना कि आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 49,602 बताया था, बट आपको अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 49,659 का भी एक सपोर्ट था, मतलब जहां पे लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने लो किया था, तो वो सपोर्ट भी आपको माइंड में रखना जरूरी है। सो अगर 49,785 ब्रेक करता है कल मार्केट ओपन होने के बाद तो वहां से 49,602, 49,489, 49,398, 49,306, 49,010 ये लेवल्स आने की संभावना है कभी अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो। और आज का जो लो है उसको हमने लास्ट वीक के जो लोस थे उससे थोड़ा हमें कंपेयर किया। सो यहाँ पे हमने एक डाउन साइड की मोमेंटम देखी। अभी अगर बैंक निफ्टी आज का जो लो था 49,785 उसके आसपास आने के बाद वहां पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न बनता है, बिकॉज अभी आप देखोगे तो रेंज वाला मूवमेंट है, तो शायद ऐसे हो सकता है कि आज का जो लो है वो कल नहीं ब्रेक हो जाए और वहां से अगेन थोड़ा ही बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर आए। ऐसे ही पिछले हफ्ते से चल रहा है, शायद कल भी वैसे हो सकता है, बट हमने एक कंडीशन आपसे डिस्कस किया जो कि नीचे जाने के लिए क्या हो सकता है। अभी सेकेंड वाला, ऐसे समझो कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई और ये वाला जो लेवल है 49,785, आपको जो फिगर है वो ध्यान में रखना जरूरी है। ये वाला लेवल मतलब कौन सा लेवल, दैट इज 49,785 वाला जो लेवल है, वहां पे अगर कोई बाइंग की कंडीशन बनती है, बाइंग का कोई कैंडलस्टिक बनता है आपके नॉलेज में, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 49,785 के आसपास अगर बाइंग की कंडीशन बनी, बाइंग का पैटर्न बना, तो वहां से अगेन एक बाउंस बैक आ सकता है। तो वो कहां तक आ सकता है ये हमें देखना जरूरी है। और आप सभी के माइंड में वो क्वेश्चंस आते हैं कि सर कहां पे सपोर्ट ले सकता है, राइट। सो 49,785 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वहां पे अगर कोई बाइंग की कंडीशन बनती है, फॉर एग्जांपल वहां से अगर ऊपर आती है बैंक निफ्टी तो 50,080, 50,172 और 50,263 ये लेवल तक फिलहाल ऊपर आने की संभावना है, ठीक है। और 50,263 भी ब्रेक हुआ तो 50,376 ये लेवल तक आने की संभावना है कभी अगर बॉटम के साइड में, जो कि पिछले हफ्ते के लो और आज का लो, इसके आसपास कोई बाइंग की कंडीशन बनती है तो फ्रेश बाइंग जो हम तेजी हम इसे नहीं बोल सकते, हालांकि अगर आप पिछले वीक पूरा देखोगे तेजी नहीं बट जस्ट एक बाइंग की मोमेंटम आने की संभावना है कभी अगर 50,000 ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है 50,559 से लेकर 50,376 काफी इंपॉर्टेंट कल के लिए लेवल्स होंगे।
क्योंकि अगर आज का हाई ब्रेक हुआ और पिछले हफ्ते हमने 50,440, ये आपके माइंड में हमने बहुत बार उस पर डिस्कस किया है, फोकस किया है। सो अगर 50,376 भी ब्रेक हुआ तो पिछले हफ्ते जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था 50,450, वो एज इट इज आपके माइंड में होना जरूरी है। अगर 50,559 क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी 50,741, 50,854, 50,946 और 51,037 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर बैंक निफ्टी 50,559 क्रॉस करती है तो पहला कंडीशन किया डाउन का, देन हमने सोचा कि यहाँ पे शायद अगर कोई बाइंग की कंडीशन बनी तो पहले कहाँ तक आ सकता है। थर्ड वाला, ऊपर जाते जाते अगर 50,559 ब्रेक हुआ तो कहाँ तक जा सकती है, ये हमने डिस्कस किया। चौथा वाला कंडीशन, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ी बाइंग गई, जैसे कि हम रेंज बाउंड के हिसाब से भी सोच रहे। फॉर एग्जांपल 49,785 जो कि आज का लो है, वहां पे बाइंग की कंडीशन बनी, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आया। अब ये जो आज का हाई किया है 50,559, वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है, सेलिंग की कैंडलस्टिक बनती है आपके नॉलेज में, तो वहां से अगेन छोटे पॉइंट्स के लिए वहां पे आप सेल कर सकते हो। जो आप बोलते हो कि सर मार्केट तो रेंज बाउंड है, क्या करना है, कहां पे, तो हमने चारों तरफ से आपसे डिस्कस किया। डाउन वाली कंडीशन सपोर्ट लेके कहां तक ऊपर आ सकती है, थर्ड वाली अगर हाई ब्रेक करता है तो कहां तक जाएगी, अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो वहां से अगेन छोटा सा नीचे आने की, मतलब वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आने की भी संभावना है। तो यहाँ पे चार कंडीशन हमने आज आपसे डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल अगर 50,559 के आसपास कोई सेलिंग की कंडीशन बनती है, मतलब आज के हाई के नजदीक, तो वहां से नीचे आते वक्त 50,376, 50,263, 50,172 और 50,080 ये लेवल्स होंगे। मतलब ये हमने क्यों सोचा, रेंज बाउंड के हिसाब से। तो काफी अच्छा डिस्कशन, आपको समझना जरूरी है और वो हिसाब से जो पॉइंटर्स है वो नोट डाउन करके आप कल के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आज निफ्टी के ऊपर जो लेवल्स है कल के लिए, मतलब 14 अगस्त के लिए, वो भी हम नजर डालेंगे। सो निफ्टी का आज का जो क्लोज है, मतलब 13 अगस्त का, वो है 24,139। अगर आप निफ्टी भी देखोगे चार्ट के बेसिस पे तो पूरा रेंज बाउंड मोमेंटम है, जो हमने लास्ट वीक से कंटिन्यू आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे निफ्टी का जो क्लोज है 24,139, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये भी 50% के लेवल के नीचे है। सो यहाँ पे भी हम एग्जांपल देते कि फॉर एग्जांपल ये आपका चार्ट है और उसके बीच वाली लेवल होती है, वो होती है 50%, जैसे कि हम पाइवट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं उसी तरह। तो अगर हम साइकोलॉजिकली थोड़ा सोचते हैं तो ये वाला जो है 24,139 ये किसके बीच में है, जो कि 24,173 हमारे पास एक लेवल है 50% के नीचे, और 24,116 जो कि आज का लो है। ठीक है, तो इसके बीच में क्लोज है। अभी अगर फ्लैट ओपन होती है और 24,116 ब्रेक करती है डाउन आते वक्त, तो 24,059 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि लास्ट वीक का 24,079 दोस्तों और 24,074 लास्ट वीक के लो है। आपके माइंड में, आपके दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। सो 24,116 जो कि आज का लो अगर ब्रेक होता है डाउन जाते वक्त, तो वहां से 24,059 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 24,023, 23,994, 23,966, 23,873 ये लेवल तक आने की संभावना है। और ये वाला जो लेवल है 23,873, अगर आप पिछले कुछ दिनों से वहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 23,873 के आसपास वाला लेवल। सो हमने क्या डिस्कस किया, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और आज का लो जो कि 24,116 है वो ब्रेक होता है तो कहां तक नीचे आ सकती है। ठीक है, अभी जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया उसी तरह ऐसे समझो कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, माफ कीजिए, निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ये जो लो है आज का उसके आसपास कोई बाइंग की कंडीशन बनती है, कोई बाइंग का पैटर्न बनता है जो कि आपके नॉलेज में है, तो वहां से एक छोटा सा पुल बैक, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि बहुत तेजी, बट छोटा सा पुल बैक, अगर हम पिछले हफ्ते की जो मोमेंटम देखें रेंज बाउंड वाली,
ठीक है, वो हिसाब से अगर हम सोचे साइकोलॉजिकली तो थोड़ा सा पुल बैक आने की संभावना है। अभी सभी के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि पुल बैक कहां तक आ सकता है। तो पुल बैक फॉर एग्जांपल 24,116 मतलब आज के लो के यहाँ पे कोई कंडीशन बनती है बाइंग की, तो पुल बैक आपका आ सकता है 24,173, ठीक है, 24,209 और 24,238, ये लेवल तक पुल बैक आने की संभावना है। कभी अगर आज के लो के नजदीक कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो की बात है, ध्यान से सुनना है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स है ध्यान से सुनते नहीं और फिर कुछ अलग कर बैठते हैं। सो हमने कहा कि 24,238 तक पुल बैक आने की संभावना है, ठीक है। वैसे ही अगर वो बाइंग का जो है ट्रेंड अगर पुल बैक आता है और वो कंटिन्यू रहा तो 24,238 भी ब्रेक होता है, मतलब यहां से ऊपर जाते वक्त तो 238 भी ब्रेक होता है, तो 24,266 तक आने की संभावना है और 24,302 तक आने की संभावना है। अभी 24,359 ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट वीक अगर आप पूरा देखोगे, जो हमने पिछले कुछ सीरीज में, आप YouTube पे जाके देखिए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, हमने डिटेल बहुत बार आपको ये कहा था कि ये वाला जो लेवल है 24,350, हमने बहुत बार इसके ऊपर डीपली स्टडी किया है, आपसे डिस्कशन किया है। सो 24,350 से लेकर 360 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 24,417, 24,452, 24,481 ये लेवल तक निफ्टी आने की संभावना है। हम थोड़ा ड्रेस्टिकली मोमेंटम का सोच रहे क्योंकि आपके साथ वो डिस्कस कर रहे, तो कंटिन्यू अगर पुल बैक सेम रहा तो वहां से ये लेवल्स कुछ आने की संभावना है। बट कभी अगर हाई ब्रेक हुआ तो फॉर एग्जांपल चलो यहाँ से पुल बैक आया और 24,300 के आसपास अगेन कोई सेलिंग की कंडीशन बनते तो अगेन वहां से थोड़ा निफ्टी नीचे आने की संभावना है। ये हम चारों कंडीशन क्यों डिस्कस किए, एक रेंज बाउंड मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 4 कंडीशन डिस्कस किए। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन वाला, ठीक है। सेकेंड वाला हमने डिस्कस किया, अगर आज के लो के नजदीक बाइंग का कंडीशन बनता है तो कहां तक पुल बैक आ सकता है। अगर पुल बैक, जो बाइंग का पुल बैक आएगा वो अगर कंटिन्यू रहा तो कहां तक जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया। अगर 24,359 और 350 जो कि पिछले हफ्ते से लगभग 4 या 5 बार सेम लेवल के आसपास, मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 340 से लेकर 360, 340 से लेकर 360, बट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमने ऊपर कहां तक जा सकता है ये आपसे डिस्कस किया। टोटल ये 3 कंडीशन हो गया। अभी फोर्थ वाला, फॉर एग्जांपल चलो पुल बैक आया और 24,300 से अगेन डाउन का कोई कंडीशन बना रिवर्सल का, तो वहां से थोड़ा निफ्टी नीचे आने की संभावना है। थोड़ा मतलब फॉर एग्जांपल 24,300 के आसपास कोई सेलिंग का पैटर्न बना तो 24,266 आपके लिए डाउन आते वक्त पहला लेवल होगा, 24,238 आपके लिए दूसरा लेवल होगा। अगर वो भी क्रॉस होता है तो 24,209 ये तीसरा लेवल होगा और 24,173 चौथा लेवल। कभी अगर पुल बैक आने के बाद वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो की बात है, ठीक है। सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के हमारे के सीरीज में हमने निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में किया है। अब जो कि नाइका मतलब FSN ई कॉमर्स जो कंपनी है उसका रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FSN ई कॉमर्स वेंचर्स जो कि नाइका के नाम से है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जो फंडामेंटल्स है काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसके पूरे जैसे कि हम रेशो एनालिसिस बोलते हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटली हमें सेल्स ग्रोथ चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ हो, देन ROC या ROE ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसको पी रेशो से भी अगर कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल पी और इसका जो स्टॉक का पी है, ठीक है। सो ओवरऑल थोड़े फंडामेंटल्स ठीक है। क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो सबसे मेन ये चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हो, मेन चीज़ हमें ये आपसे मतलब डिस्कस करना था, क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 205% से इंक्रीज हुआ है
और जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी 28% से लगभग इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसके थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और फिर टेक्निकल्स भी इसका देखेंगे। सो नायका क्वार्टर 1 रिजल्ट अपडेट जो कि FSN ई कॉमर्स वेंचर्स ये नाम से है, विच ऑपरेट द लीडिंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं BPC फर्म बाय नायका, अनाउंस इट इज अप्रैल जून क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर फिजिकल ईयर 2024-2025। तो रिपोर्टिंग अ सर्ज ऑफ 152% इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹13.6 करोड़ का, कंपाउंडेड टू ₹5.4 करोड़ in the corresponding period last year. The Falconi led Compan revenue from operations rose 23% to 1746 crores in the first quarter of current fiscal and compared to 1422 crore in the year ago period. तो इसके पहले वाला जो था वो था 1422 करोड़ का और अभी जो रिसेंटली है 1746 करोड़ का। अगर हम इसके टेक्निकल्स के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो टेक्निकल भी हमें इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो नायका में अभी 195 के आसपास यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। सो नायका को यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। सो अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकल भी ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ये वीकली बेसिस का देख रहे हैं, तो यहाँ पे 195 के आसपास ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो लगभग स्टॉक 216, 234 और 247 ये लेवल्स तक आने की संभावना है टेक्निकली। सो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उसी तरह इसके नायका के रिजल्ट्स आए। तो इसे हमने थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया और थोड़ा हमें टेक्निकली इसे थोड़ा देखना है, जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच सकते हो कि थोड़े दिन में इसमें मोमेंटम मिलेगी और वहाँ पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। सो यहाँ पे और कुछ स्टॉक्स है। सो यहाँ पे दोस्तों आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो कि ITD सीमेंट, ठीक है। सो ये ITD सीमेंट का अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है ITD सीमेंटेशन। सो इसके जो फंडामेंटल्स है, चाहे वो पेग रेशो हो, करंट रेशो हो, इंडस्ट्रियल पी और स्टॉक का पी भी एवरेज है, अच्छा है। देन सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 120% का प्रॉफिट है, सेल्स भी लगभग 41% का है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस की देखें इसे ITD सीमेंटेशन का, तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो लगभग 91.9% का है और जो क्वार्टरली सेल्स है वो लगभग 30% का है। काफ़ी अच्छा डिसेंट जो हम फिगर बोलते हैं वो ITD सीमेंटेशन के है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशो भी देखते हैं तो 0.60 के आसपास है, वो भी एवरेज है, अच्छा है। ROCE जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी लगभग 27.1 है और ROE वो भी लगभग 19.8% है, जो कि डिसेंट है। EPS अर्निंग पर शेयर देखते तो वो भी 18.7% है, वो भी डिसेंट फिगर्स है। सो ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इसीलिए हमने ये स्टॉक, इसके रिजल्ट्स भी अभी रिसेंटली हमने फ्राइडे के हमारे जो KKL सीरीज के लिए हम देखते हैं तो उसमें हमने कौन से क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे तो उनके बारे में हमने हेडलाइन जस्ट डिस्कस किया था और उसके ही नज़र रखते हुए हमने आपके लिए थोड़ा इसमें और डीपली एनालिसिस और नॉलेज देने की कोशिश की है। सो यहाँ पे तो यहाँ पे ITD सीमेंटेशन का अगर चार्ट देखो तो टेक्निकली जो स्टॉक है थोड़ा हायर साइड है, तो वहाँ से अगर चलो ये स्टॉक अगर 445 के आसपास या हम बोलते कि 558 के आसपास भी आता है तो एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल होगा। हम थोड़ी इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ITD सीमेंटेशन का हमने डे वाइज चार्ट आपके सामने रखा है। सो करंटली जैसे कि ये स्टॉक अभी फिलहाल आज के दिन में 22 रुपये नीचे है, बट इसके रिजल्ट्स अच्छे। हमने कहा कि अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। टेक्निकली हमने जैसे कहा कि थोड़ा अभी नीचे आ रहा है
बट कोई भी स्टॉक अगर नीचे आता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, और जिसके वैल्यूएशंस अच्छे, इसके वैल्यूएशंस डिसेंट लग रहे, वो हिसाब से अगर इसे 434 या 437 का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और भी नीचे है तो यहाँ पे लगभग 500 के आसपास भी इसे टेक्निकली सपोर्ट है। ऊपर जाते वक्त ये स्टॉक लगभग 589 के लेवल तक जाने की संभावना है। यहाँ पे ये एक स्टॉक था, और हम वेंकीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, हमने आपसे डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि स्टॉक लगभग 2200-2300 के आसपास है, तो आज का देखोगे अगर ये स्टॉक 154 रुपीज़ डाउन है, बट इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हुए, तो स्टॉक को लगभग 2200 के आसपास इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पे इसका टेक्निकल जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद थोड़ा 2200 तक नीचे आने की संभावना है, वहाँ से सपोर्ट लेके अगेन स्टॉक ऊपर जाने की संभावना है। बट इसमें अगर आप 3 से 4 महीने का व्यू या 6 महीने का व्यू रखते हो तो स्टॉक हमें लग रहा है कि एक 2800-2900 का भी लेवल जाने की संभावना है टेक्निकल बेसिस पे। ये भी हमें अच्छा लग रहा है। अगर आप ये वाला सिनेरियो देखोगे तो स्टॉक एक रेंज में था पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे एक स्टॉक को ब्रेकआउट आया है लास्ट वीक का, और वही ब्रेकआउट हमें लग रहा है कि कंटिन्यू आने वाले समय में भी हो सकता है। जस्ट कि जो आज थोड़ी गिरावट हुई है वो टेक्निकली हमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमने स्टॉक पे भी है। जो हमने पिछले कुछ सीरीज में स्टॉक्स दिए उनका भी हम कोशिश करेंगे कि उन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा नज़र डाल के क्या परफॉर्मेंस है, कैसे रहे, हम जो डिस्कस किए स्टॉक्स, उन सभी स्टॉक्स के ऊपर भी एक जो वीडियो है आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे, तो वो भी हम करेंगे। और उसके साथ जो हम डिस्कशन करें आप नॉलेज पर्पस के लिए नोट डाउन कर सकते हो और इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 14 अगस्त 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।